हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन पे कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, बॉन्ड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला, क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला। ठीक है, अब जब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की तो ओपन चेन और क्लोज चेन के अंतर्गत भी आता है। ओपन चेन में हमारा आता है एलिफैटिक और क्लोज चेन में आता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ओपन चेन का मतलब खुली श्रृंखला। इससे तात्पर्य ये है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉर्मल चेन की, यानी नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल एथेन, नॉर्मल आपका पेंटेन, कोई भी ऐसी श्रृंखला जो ओपन हो, जिसका एक छोर और दूसरा छोर पता हो। जैसे मैंने यहाँ पर एथेन लिखा हुआ है C2H6, तो ये ओपन श्रृंखला है। कहीं कहीं पे एन ब्यूटेन भी लिखा होता है, एन पेंटेन लिखा होता है, तो उस एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक साधारण श्रृंखला। ठीक है, ओपन चेन का मतलब ये होता है कि खुली श्रृंखला होती है, यानी जिसका हमको ओर और छोर पता होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एथेन, आप यहाँ पे प्रोपेन भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ब्यूटेन भी लिख सकते हो, लेकिन सब एक श्रृंखला में होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन हमारा होता है कि एक बंद श्रृंखला होती है। देखिए कैसे, इसमें दो होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। पहले समझते हैं कि एलिसाइक्लिक क्या है। एलिसाइक्लिक मतलब आप कह सकते हो कि सब कुछ सिंगल बॉन्ड से रहता है। ठीक है, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी कहीं कहीं आपको मिल जाए। तो जैसे मैंने ये श्रृंखला बनाई, जब मैंने ये चेन बनाया है, तो ये क्या है, क्लोज्ड है, एक बंद श्रृंखला है। ठीक है, बंद श्रृंखला का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये चेन है, जब ये स्ट्रक्चर है ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है साइक्लो मतलब बंद, क्लोज्ड, साइकिल के रूप में है। ठीक है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और पांचों कार्बन जो हैं वो एक तरह से आपके बंद, मतलब कि आप कैसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, मतलब पेंटेन। तो सीधे सीधे आप लिखिए कि साइक्लो, जो स्ट्रक्चर आपका क्लोज स्ट्रक्चर, उसका नाम साइक्लो और पेंटेन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये भी क्लोज्ड है, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पर C, यहाँ पे C। ठीक है, कितने C हुए आपके, जो अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। जब कार्बन 6 रहेगा तो उसको केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक भाषा में कहते हैं हेक्स। ठीक है, हेक्सेन हो गया। हेक्सेन इसलिए हुआ क्योंकि पूरा कार्बन जो आपका है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी वो एल्केन ग्रुप है। एल्केन की बात ही करते हैं कि जब हमारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपने इसका नाम लिख लिया हेक्सेन। अब बात आती है इस क्लोज स्ट्रक्चर की, तो आप उसके आगे साइक्लो लगा दीजिए, यानी साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक, अब देखिए एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक आपका बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी ये आपका कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो होता है, एल्कीन और एल्काइन, इसको आप कहते हो बेंजीन। तो ये आपका एरोमेटिक है और ये आपका एलिसाइक्लिक है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब आपके जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं, यानी एक क्लोज स्ट्रक्चर में है। एलिफैटिक आप समझ गए, ओपन चेन, क्लोज चेन में आप समझ गए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब बात करते हैं कि आपके सैचुरेट की जो बॉन्ड के आधार पर कितने प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आप बॉन्ड की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ट्रिपल में आपका क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी संकरण होता है। तो इसका जो एक नॉर्मल प्रस्तावना होता है, आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़ चुके होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मैंने बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्ड है, अगर आपके कार्बन जो है वो चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी सेटिस्फाई हैं,
क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है, यानी 4 बॉन्ड उसको बनाना है तभी वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे कार्बन पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी sp3 संकरण। और किस तरह का बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि आपके जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच अच्छी अतिव्यापन हो रहा है, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। वही बात करते हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में आपका sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके आपका ये बना रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो है वो एक्सियल नहीं, आप कैसे लेटरल ओवरलैपिंग होती है, यानी पार्श्व अतिव्यापन, यानी साइड से ओवरलैपिंग होती है। यानी 2 अगर आपके p ऑर्बिटल हैं तो ऊपर का छोर और नीचे का छोर ही अतिव्यापन करता है, बीच वाला ओवरलैप नहीं करता। और ये आपका हो गया एल्काइन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो sp और sp हाइब्रिडाइजेशन यानी sp संकरण हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं, कैसे आप पता करेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, ये पूछता है किसी कंपटीशन के एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का है, किस हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी जिस भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें और एथेन की बात करें, ठीक है, तो दोनों में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब एक और होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ब्रांचिंग का मतलब होता है कि जितनी लंबी श्रृंखला होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एथेन और प्रोपेन की बात करें तो अगर एथेन में आपके 2 कार्बन है, यानी ब्रांचिंग आपकी यहाँ पे 2 कार्बन है, और कंपेरिजन टू प्रोपेन देखें तो प्रोपेन में 3 कार्बन, यानी श्रृंखला किसकी ज़्यादा है? प्रोपेन की। तो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपेरिजन टू एथेन। वही इसमें भी होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ निकल के आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। यही पूछता है कि अगर आपको 5-6 कंपाउंड्स दे देता है, हो सकता है किसी का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है, तो ब्रांचिंग के आधार पर आप श्रृंखलन के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस कंपाउंड का क्वथनांक ज़्यादा है, किस कंपाउंड का क्वथनांक कम है। तो ये आपकी आज की चर्चा हुई हाइड्रोकार्बन पे, एक श्रृंखला के आधार पर और एक बॉन्ड के आधार पर, ठीक है। कल से हम लोग बात करेंगे किस तरह से हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन होता है, क्या फॉर्मेशन है। थैंक यू।